ये कौन सा मेजर है? हम्म, सिविल इंजीनियरिंग। ये तो बढ़िया लग रहा है। इतनी देर क्यों लगा दी? कब से इंतजार कर रहे हैं? सॉरी, लास्ट मिनट कुछ काम आ गया। अच्छा, मुझे लगता है ये फाइनेंस पढ़ सकता है। कम से कम पैसा वाला मेजर तो है। हाँ, पढ़ो पढ़ो, पैसे कमाना सीख जाओगे। मेरे हिसाब से जुंजी को वही करना चाहिए जिसमें वो अच्छा है, जैसे कि टेक्नोलॉजी या मशीनरी से कुछ जुड़ा हुआ। फिर तो शौक ही तुम्हारा काम बन जाएगा। मुझे लगता है जॉब मार्केट भी देखना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद नौकरी मिलना कितना मुश्किल है, पता है? कुछ ऐसा हो जिसकी डिमांड हो, जैसे कि कुछ इंटरनेट रिलेटेड। सही कहा। मैंने मन बदल लिया है। मुझे मैकेनिक नहीं बनना, बल्कि मुझे टीचर बनना है। पर क्यों? क्या तुम फीस की चिंता कर रहे हो? मैं अब परमानेंट हो गई हूँ, तो फीस की फिक्र मत करो। ज्यादा हीरो मत बनो। तुम्हारी सैलरी घर के खर्चों के लिए बचाओ। शुआंग आओ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। घर की जिम्मेदारी अब मैं उठाऊंगा। शरारती कहीं का। अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है। फिलहाल इस घर की जिम्मेदारी मेरी है। हाँ? बहस बंद। अब से हम तीनों मिलकर इस घर को चलाएंगे। हाँ। जुंजी, तुम्हें जो मन करे वही मेजर चुनो और पैसों की टेंशन मुझ पर छोड़ दो। मैंने थोड़े से पैसे बचाए हैं, वो जुंजी की फीस में काम आ जाएंगे। अरे, हम तुमसे पैसे कैसे ले लें? एग्जैक्टली। क्यान 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 क्यान, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आराम से चलो। मैं खुद चली जाऊंगी। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुमने ज्यादा पी रखी है। देखो, तुम बहुत नशे में हो, अकेले रहना सेफ नहीं है। छोड़ दो इसे। डोंगशियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने काम से काम रखो। मैंने कहा ना कि इसे छोड़ दो। क्या गू रेंची ने तुम्हें भेजा है? वैसे भी तुम उसके पालतू कुत्ते हो। मिस क्यान क्यान ने मुझे खुद कहा छोड़ने को। क्यान क्यान मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसे घर ले जा रहा हूँ। हाथ छोड़ो। तो तुम्हें अभी मुझसे लड़ाई करनी है? हाँ, मारो यहाँ पर, मारो ना, मारो तो। जेल वाली यादें तुम्हें ताजा करनी है क्या? 3 साल और अंदर गए तो दादी का मुंह भी नहीं देख पाओगे, समझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम आखिर कर क्या रहे हो? रुक जाओ, रुक जाओ, वापस आओ यहां पर। मुझे मिस्टर को सच में बहुत पसंद है। ऊपर से वो अकड़ू लगते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत ही नेक दिल हैं। ऊपरी तौर पर वो एकदम बर्फ के पहाड़ जैसे हैं, ठंडे और दूर दूर और पहुंच से बाहर, लेकिन असल में वो बहुत केयरिंग है और लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं। पहला कदम मैंने ही उठाया था, क्योंकि ये बहुत मेहनती और साथ में बहुत हैंडसम भी है। और हाँ, ये तो प्लेबॉय भी नहीं है। और सबसे जरूरी बात, इसका मन बिल्कुल साफ है और इसे कोई बुरी आदत भी नहीं है और माइसोफोबिया भी नहीं है। कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। एक ऐसा लड़का उन बिगड़े और अमीर लड़कों से बहुत बेहतर होता है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है, डैड।
ये क्या कर रहे हो? मैं आई एम सॉरी, गलती हो गई। मैं कहाँ हूँ? मेरे घर पर हैं। मेरे कपड़े कहाँ हैं? मिस कैन रुक जाइए, प्लीज रुकिए, मेरी बात सुनिए। ये लीजिए। कल शायद आपने ज्यादा पी रखी थी, तो आपको लगा कि ये घर आपका है और आपने कपड़े खुद ही उतार दिए। तो क्या हम मतलब यहाँ तो एक ही बेड है। मैं सोफे पर था। हाँ। हाँ। ये लीजिए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए, इससे आपका हैंगओवर उतर जाएगा। थैंक यू, पर मुझे भूख नहीं है। हाँ? आपको ये पसंद नहीं है क्या? मुझे लग रहा था कि मैं लोगों को पहचानने में बहुत गलत हूँ। कभी सोचा नहीं था कि जियांग वेंची इतना घटिया निकलेगा। जाओ, रुको। क्या हुआ? तुम अपना खाना भूल गई थी। थैंक यू। खाना जरूर। हाँ, अब तुम जाओ, चलो, ध्यान रखना। बाय। तुमसे कितनी बार कहा है ऑफिस में ब्रेकफास्ट लेकर मत आया करो। अंदर जाने से पहले कट में करूंगी। क्या कह रही हो? ड्यूटी शुरू होने में 1 मिनट है, खा लो इसे। थैंक यू। और मैं तुम्हें बैंडेड देने के बारे में सोच रही थी। शुआंगजियाओ, 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 यहाँ आओ, आ जाओ। क्या बात है? तुमने सुना क्या? आज ऑफिस में कुछ हुआ है। आज हमारे पीआर ने कुछ नेगेटिव न्यूज दबाई है। हमारी कंपनी के बारे में क्या बुरी खबर हो सकती है? जो कुछ मुझे पता चला है, जब मिस्टर गो ने सोचा कि तुम क्लाइंट के घर खतरे में हो तो वो तुम्हें बचाने पहुंचे, लेकिन बाद में कहानी बिल्कुल पलट गई। कह रहे हैं मिस्टर गो ने जबरदस्ती घुसपैठ की है और क्लाइंट पर झूठा आरोप लगाया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? हो यू, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। चलो काम पर जाते हैं। आराम से जरा, प्रॉमिस अब काम चोरी नहीं करूंगा। अब तक ये न्यूज़ बाहर क्यों नहीं आई? क्या तुम्हें सही इंसान नहीं मिला? मिस्टर जियांग, मैंने वो सब कुछ किया जो आपने करने को कहा, लेकिन मुझे नहीं पता ये न्यूज़ एडवांस में किसने ब्लॉक कर दी। मैं चाहता हूं कि तुम किसी का बैकग्राउंड चेक करो। ठीक है, ठीक है मिस्टर जियांग, आपका काम मेरा काम है, मैं अच्छे से करूंगा, चिंता मत कीजिए। चिंता मत करो, तुम्हें परमानेंट पोजीशन मिल जाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा अपना मुंह बंद रखना। समझ गया मिस्टर जियांग, समझ गया। शुक्रिया, शुक्रिया। हमारे क्लाइंट्स की शिकायत बाहर वालों को इतनी आसानी से पता नहीं चलती। ये बात तो सिर्फ क्लीन फर्स्ट के एम्प्लॉयज को ही पता होती है। मिस्टर गू, आपका मतलब है कि? हाँ, हमारी कंपनी में गद्दार है।
क्या हुआ? ऐसे घूर क्यों रहे हो? मैं तुम पर शक नहीं कर रहा। डोंगशियान, बहुत कम लोग हैं जिन पर मुझे पूरा भरोसा है, और तुम उनमें से एक हो। तो अब मिलकर हमें उस गद्दार को पकड़ना होगा। ओके मिस्टर को, मैं आपको निराश नहीं करने वाला। एक बार तुम क्लाइंट की डिटेल्स देख लो। वो रिपोर्ट देना। ये डेस्क क्लीनर सही ठीक है? ना लगे तो फिर कर दूंगा। यहाँ साइन करो। पहले उससे पूछ लो, ठीक है? ये ठीक तो है ना? ओके डन। लाओ रिपोर्ट दिखाओ। आई एम सॉरी। सुनो डोंगशियान, मिस्टर गो अभी बहुत बिजी है क्या? हाँ, क्या कर रहे हैं वो अभी? सीक्रेट है। सुनो, अगर मैं अभी कुछ मदद कर सकती हूँ तो मुझे प्लीज बताना। शायद नहीं कर सकती। अगर वो अकेले नहीं कर पाए तो? शुआंग चियाओ, वैसे तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब है कि मुझे पता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए जिम्मेदारी मुझे लेनी चाहिए। ये क्या बकवास कर रही हो? अब मेरा मतलब वो नहीं था। मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं ले रही हूँ, बल्कि कंपनी की रेपुटेशन की जिम्मेदारी मैं अपने सर लेना चाहती हूँ। ठीक है, और तुमने कहा था काम के अलावा हमारा कोई लेना देना नहीं। मैं सोच रही थी कि कंपनी की भलाई चाहती हो तो अपना काम ढंग से करो, बाकी चीजों की फिक्र मत करो। मिस्टर गु, ये वो डॉक्यूमेंट है। अंदर बात करते हैं। मिस्टर गु, आज वही 10 दिन की हेडलाइन है जो हमने शेयर होल्डर्स मीटिंग में तय की थी। डिपार्टमेंट के बारे में काफी नेगेटिव न्यूज आ रही थी, जिसे आज हमने पूरी तरह से रोक दिया है। लेकिन फिर भी बोर्ड डिपार्टमेंट के फ्यूचर पर वोटिंग चाहता है। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन उस गद्दार को पकड़ना बाकी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर देर कर दी तो नुकसान और बढ़ेगा। हम जो कुछ कर रहे हैं वो नुकसान कम करने के लिए है। आप सही हैं। शेयर होल्डर्स मीटिंग का रिजल्ट आ चुका है। बताओ। सबका फैसला है कि डिपार्टमेंट बंद किया जाए। बहुत हुआ, थोड़ा आराम कर लो। वैसे भी ये साफ हो गया। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। तुम्हें किसी और डिपार्टमेंट में रख सकता हूं अगर तुम चाहो तो। डिपार्टमेंट में सारे लोग जा चुके हैं, मुझे भी उनके साथ ये सब झेलना होगा। अब आप जा सकते हैं। मेरा यहाँ काम अभी पूरा नहीं हुआ है, मुझे जल्दी करना होगा ताकि बाकी लोग इसे यूज कर पाए। शुआंग जियाओ, मिस्टर जिन,
एक क्लाइंट तुम्हें कुछ देना चाहता है। थैंक यू। वैसे ये बैनर हम सब एम्प्लॉयज का साथ में लेना बनता था, पर अब तो सब लोग जा चुके हैं। मैंने नहीं सोचा था कि ये लोग तुम्हारा डिपार्टमेंट बंद कर देंगे। मैं यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि अब मेरा सारा क्लीनिंग का काम तुम संभालोगी। कोई बात नहीं, बाकी के डिपार्टमेंट में भी काफी अच्छे लोग हैं। मैंने तुम्हें कभी थैंक यू नहीं कहा, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी वजह से घर पे थोड़े बहुत काम खुद कर लेता हूँ मैं। मेरी टेनिस क्लासेस भी पहले से बढ़ गई है। ओह, मेरे कोच ने तो ये तक कहा कि शायद मैं पैरालंपिक्स में भाग ले सकता हूँ। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे नहीं पता मिस्टर गू क्या सोच रहे होंगे कि ऐसा एम्प्लॉय उन्हें अब कहाँ से मिलेगा। मिस्टर गू के पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। ये हमारे बनाए प्रपोजल्स में से एक था, पर किसी ने इसे चुरा लिया था, तो अब ये बेकार है। मिस्टर गो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम लाउंज में कुछ भूल गई थी। आप इतनी दूर सिर्फ ये कप लौटाने के लिए आए हैं? मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ, कहिए। सुना है तुम लूशियान को डेट कर रही हो, और आज तुमने अपने बुरे बॉस को भी छोड़ दिया। दो अच्छी खबरें, कांग्रेचुलेशंस। मैंने आपको कभी बुरा बॉस नहीं माना था, और बॉस के तौर पर आप मुझे बहुत पसंद है। और मैं और वो क्या तो कहा तुमने? मैंने कहा कि मैंने आपको कभी भी बुरा बॉस नहीं माना था। नहीं, इसके बाद। और बॉस के तौर पर मुझे आप बहुत पसंद। सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोला। मुझे आप पसंद है। बॉस के तौर पर मुझे भी तुम पसंद हो। मतलब ऐसी एम्प्लॉय। मिस्टर गो, आपके पास ऑलरेडी मिस कियान जैसी एक सुंदर गर्लफ्रेंड है, तो प्लीज ऐसी बातें या हरकतें मत कीजिए जिससे लोग आपको गलत समझे और बातें बनाएं। मुझे गलत समझेंगे? ये क्या कह रही हो? तुम तो लूशियान को डेट कर रही हो ना? और बात रही कियान की, तो मैं उसे डेट नहीं कर रहा। मैं लूशियान को डेट नहीं कर रही हूँ। तुमने अपने डैड के सामने कुछ और कहा था। मैं अपने डैड को नहीं बता सकती कि मैं क्लीनिंग का काम कर रही हूँ, इसलिए मैंने लूशियान को कहा कि वो मेरे बॉयफ्रेंड बनने का दिखावा करे। छोड़िए, मैं आपको सफाई क्यों दे रही हूँ। शुआंग जियाओ, क्या कहा तुमने? हाँ, मैंने सब सुन लिया। अब तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। रुको, रुक जाओ। कहाँ भाग रही हो? रुको, रुक जाओ। डैड, डैड मुझसे गलती हो गई, मारिए मत। मेरे सवालों का जवाब दो। माफ कर दीजिए, आपसे छुपाने का इरादा नहीं था। कहीं मैं गलत तो नहीं समझ रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये तो रिवीजन से पहले वाला वर्जन है।
कोई बात नहीं मिस्टर ली, बस इसे फिर से कर दीजिए। अगर कहीं इन्वेस्टर्स ने ये देख लिया तो प्रोजेक्ट पक्का फेल हो जाएगा, फिर तो हमारी खैर नहीं होगी। मेरे पास टाइम कम है और मिस्टर गू ने मुझे लेने के लिए बुलाया है, तो मुझे निकलना होगा। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगी। मैं डॉक्यूमेंट तैयार करके कल कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा दूंगी। हाँ ठीक है, थैंक यू, बाय। हेलो। काम हो गया। शुक्रिया। लेकिन मेरा पेमेंट कब होगा? चिंता मत करो, जब तक तुम अच्छा काम कर रही हो तुम्हें तुम्हारे पैसे मिलेंगे, ठीक है? वो सन की पार्ट टाइमर शी शुआंग जाओ लौट आई है। एक बार आप सब लोग हमारा बिजनेस प्लान देख लीजिए। जी। माफ कीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स देने में गलती हो गई। हम आपको नए डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। ये लीजिए, आई एम सॉरी। थैंक यू। आई एम सॉरी, थैंक यू। तुमने ऐसा क्यों किया? मिस्टर को मैं समझ नहीं रही आप क्या कह रहे हैं। आज कोई फाइनेंशियल मीटिंग थी ही नहीं। यह गद्दार पकड़ने के लिए हमारा एक प्लान था। सॉरी मिस्टर को, मैं लालच में आ गई थी। मेरे सारे क्रेडिट कार्ड फुल हो गए थे, तो जब मार्क लियो ने मुझे ऑफर दिया तो मैं उसे मना नहीं कर पाई। पर मैंने सोचा नहीं था कंपनी को इतना नुकसान होगा। मार्क लियो? हाँ, वही है। जाकर उसे और उसके बॉस को कह दो कि ये गंदे खेल बंद करे। ये सब मुझ पर नहीं चलेगा। अगर ये दोबारा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं। हेलो, हमारा नया प्रोडक्ट ट्राई कीजिए प्लीज। हेलो, हमारा नया प्रोडक्ट ट्राई कीजिए प्लीज। हमारा नया प्रोडक्ट ट्राई कीजिए। हेलो प्लीज, हमारा नया प्रोडक्ट। हेलो प्लीज, हमारा नया प्रोडक्ट ट्राई कीजिए। नहीं चाहिए, थैंक यू। हमें खबर मिली है कि बीजी ग्रुप के डेप्यूटी डायरेक्टर लिन ने कार्यकाल में थर्ड पार्टी से रिश्वत ली और धोखेबाजी की। मिस्टर लिन को बर्खास्त कर दिया गया है। बीजी ग्रुप के मुताबिक वो कानूनी कार्रवाई का अधिकार रखते हैं। देखते हैं अब आगे क्या होता है। हाँ, समझ गया। ठीक है, मैं आपकी बात को समझता हूँ। थैंक यू। डोंगशियान, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। क्योंकि हमने बीजी के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं। क्या? अब इसका मतलब कि हम पास हो गए? बीजी क्लीन फर्स्ट को अपना नया पार्टनर बना रही है। लेकिन बीजी ग्रुप ने अचानक अपना फैसला क्यों बदला? मुझे पता है।
क्योंकि मैनुअल क्लीनिंग डिपार्टमेंट को एक बहुत बड़ा क्लाइंट मिला था और वो क्लाइंट बीजी ग्रुप के चेयरमैन के बेटे निकले। 2 दिन पहले शुआंग जियाओ के लिए सिल्क बैनर भी लाए थे। यकीन नहीं होता कि शुआंग जियाओ ने कंपनी के लिए इतना कुछ किया। ये तो कमाल है। लेकिन शुआंग जियाओ इस प्राउड मोमेंट के लिए यहाँ नहीं रुकी। हाँ। चाल चलो। वो अब तुम्हारी एम्प्लॉय नहीं है, तो प्लीज उसे परेशान मत करना। और तुम भी अब मेरे थेरेपिस्ट नहीं हो। मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं बस उसकी हिफाजत कर रहा हूँ। उससे माफी मांगने आया हूँ। उम्मीद है वो कंपनी लौट जाए। जरूरत नहीं है। उस नौकरी की वजह से वो पहले ही चोट खा चुकी है। उसे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। शुआंग जियाओ को जो कुछ भी चाहिए होगा वो मैं दूंगा। उसे परेशान मत करना। मुझे उस पर एहसान जमाने का हक नहीं, ना ही तुम्हारा। वो हमेशा दूसरों की मदद करती है। पता नहीं आजकल रेंची को क्या हो गया है। वो मुझसे मिलता ही नहीं। कहीं उसकी कंडीशन फिर से खराब तो नहीं हो गई। कियान, तुम दोनों की लड़ाई तो नहीं हुई? नहीं तो जहां तक मुझे पता है वो काफी बेहतर है और अब हाथ भी पकड़ सकता है। क्या तुम दोनों ने हाथ पकड़ा? मैंने नहीं। तुमने नहीं तो फिर किसने? तुमने कैसे उसे किसी और का हाथ पकड़ने दिया? कियान, मुझे पता है तुम दिल की अच्छी हो और लोगों का ख्याल रखती हो, पर प्यार में थोड़ा सेल्फिश होना पड़ता है। मैडम गु, असल में रेंची के लिए मेरे दिल में बहुत ज्यादा इज्जत है, लेकिन प्यार नहीं है। तो फिर रेंची ने किसका हाथ पकड़ा था, बताओ? हेलो, हमारे पास नया प्रोडक्ट है, प्लीज चेक कीजिए। हेलो, हमारा नया प्रोडक्ट यहीं पर है, आप चेक कर सकते हैं। ओह हेलो, आप हमारा नया प्रोडक्ट चेक कीजिए। हेलो, हमारा नया प्रोडक्ट है, चेक कीजिए। क्या आप अंदर आना चाहेंगी? तुम शी शुआंग जियाओ हो? आपको मेरा नाम कैसे पता है मैम? वहाँ लिखा हुआ है। ओह, मैम इस वक्त दरअसल मैं काम पर हूँ, अभी बात करना सही नहीं होगा। ये वाले 10 दे दो, मैं बाद में घर ले जाऊंगी। फिर किसी को नहीं लगेगा कि तुम काम टाल रही हो। हाँ ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। रुको, तुम यहीं बैठ जाओ, पहले मेरी बात सुन लो, बस 2 मिनट। मैं अपने बेटे के लिए लिव इन हाउसकीपर ढूंढ रही हूँ। सुना है क्लीन फर्स्ट में तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, इसलिए तुमसे मिलने आई हूँ। लिव इन हाउसकीपर ढूंढ रही हैं? पहले ये डिटेल्स देख लो। मेरा बेटा यंग और टैलेंटेड है। टेंशन मत लो, मुझे पता है
कई बार तो मैं खुद इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन ये जॉब तो मैं तय करूंगी। कंट्रोल मेरे पास रहेगा। मैं तुम्हारी बॉस हूँ। अगर वो ज्यादा डिमांड करे तो तुम मुझे बता देना, मैं उसे संभाल लूंगी। लेकिन मुझे मिस्टर गू के घर में रहना होगा, तो मुझे लगता है कि ये हाँ, मुझे मालूम है। मेरे बेटे को माइसोफोबिया है और उसे हैंडल करना मुश्किल है और उसके बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी और साथ ही तुम्हारी सैलरी ट्रिपल कर दूंगी। तो फिर कब से ज्वाइन करना है? शुआंग जियाओ, हाँ डैड? ये देखो देखो, ये देखो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए ये किताबें लेकर आया हूँ। हाँ, मुझे यकीन है ये तुम्हारे काम आएंगी। थिंक एंड ग्रो रिच, रिच डैड की पूरी सीरीज है। लर्न टू बी सुपर सक्सेसफुल, मेक योरसेल्फ अ सुपर हीरो। अच्छी है भला ना? ये कैसी किताबें हैं? डैड, मैं तो बस एक मामूली सी असिस्टेंट ही हूँ। आप इसे खुद पढ़ लीजिए। क्या तुम्हें सच में नहीं चाहिए? जरूरत नहीं है, मुझे मत दीजिए, झुंझी को दे दीजिए। डैड, हाँ? इसके पास बहुत सामान है, तो इसे ये किताबें नहीं चाहिए। मैं रख देता हूँ। हाँ, ठीक है, ले जाओ, ले जाओ, तुम्हें ले जाओ। शुआंग जियाओ, तुम्हारी ये नई जॉब तो कमाल की निकली। काम के पहले ही दिन बिजनेस ट्रिप पर जा रही हो। तुम पहले कभी भी अकेले बाहर नहीं गई हो। मुझे टेंशन हो रही है। डैड, मेरे ना रहने पर अपना ध्यान देना, झुककर काम मत करना। झुंझी, झुंझी कहाँ गया? लुशियान, शुआंग जियाओ का सारा सामान पैक कर दो। टेंशन मत लो। हाँ, चलो देखता हूँ क्या क्या रखना है। हाँ, तुम यहाँ खा रहे हो? जाकर बहन की मदद करो। उसे मेरी मदद नहीं चाहिए, मैं मदद करके काम ही बढ़ाऊंगा। झुंझी, ये बताओ शुआंग जियाओ की नई जॉब क्या है? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? मुझे अभी भी थोड़ी टेंशन है। डैड, क्या वो मेरी ट्यूशन फीस के लिए इतनी जल्दी जल्दी जॉब ढूंढ रही है? फालतू बातें मत करो। हर बात पे तुम खुद को दोष मत दो। अच्छे कॉलेज में पढ़ना अच्छी बात होती है। वो हमेशा खुद को पीछे रखती है। घर में तो मुझसे भिड़ जाती है, बाहर किसी ने कुछ कहा तो चुपचाप सह लेती है। मैं नहीं चाहता वो मेरी वजह से खुद पर जोर डाले। अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए बहन की फिक्र हो रही है। आप उसे ये दे देंगे? अच्छा, तो तुम अपनी बहन को ये खुद क्यों नहीं देकर आते हो? अरे ये तो शर्माता भी है, हद है। वो मुझे हमेशा बच्ची समझते हैं। असल में मुझे उनकी फिक्र लगी रहती है। वो हमेशा नशे में रहते हैं। मैं ना रहूं तो कोई देखने वाला है ही नहीं। पता नहीं खुद का ध्यान रख पाएंगे या नहीं। अगर तुमने पैसों की दिक्कत में ये जॉब ली है तो मैं कुछ इंतजाम कर दूंगा। मुझे अभी अभी एक नई जॉब मिली है। वैसे भी झुंझी जल्दी कॉलेज चला जाएगा। वो अपने आप को काम में ना झोंक दे, उसे पढ़ने के लिए समझाना। वो तुम्हारी बातें बहुत सुनता है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस अपना ख्याल रखना। बीजिंग के मौसम में स्किन गड़बड़ा जाती है, बाकी चीजें छोड़ भी दो। पर ये रॉयल फेस मास्क जरूर ले जाना। थैंक यू। यहाँ की टेंशन तुम मत लो। घर पर जुंजी और मिस्टर शी को मैं देख लूंगा। पर तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। क्या वादा करना है? शुआंग जियाओ, हाँ, ये लो, इसे रख लो। अपना ख्याल रखना। ये जुंजी ने तुम्हारे लिए बनाया है। इसकी खुशबू अच्छी है। है ना? बांट कर खाना, ठीक है? ओके। हाँ, चलो। थैंक यू जुंजी। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा।
हाय। इस बार तुम बहुत सामान ले जा रही हो। लंबी ट्रिप है क्या? और कब लौटोगी? वैसे अभी कुछ पक्का नहीं है, शायद वहां जाकर पता चले, काम जैसा होगा उस हिसाब से। अगर ज्यादा लंबी ट्रिप है तो अकेले मत जाओ, साथ में और लोग होंगे। और लोग तो होंगे ही ना। फिर ठीक है, कोशिश करना सब कुछ अकेले मत झेलना, बुरा लगे तो लौट आना। हाँ ठीक है, समझ गई। मैं बाद में तुम्हें स्टेशन छोड़ दूंगा। जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। स्टेशन पर तुम्हारे दोस्तों को बोल दूंगा कि तुम्हारा ख्याल रखें। अरे नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर अपना अच्छे से ख्याल रखना और मुझे रोज फोन करना। रोज रोज फोन करना पड़ेगा क्या? मेरा मतलब मिस्टर शी और जुंजी को रोज कॉल करना ताकि उन्हें टेंशन ना हो। तुम तो डैड से भी ज्यादा फिक्र करते हो। मैं संभाल लूंगी। क्या इसे खोल सकते हो? ठीक है, टेक केयर। ये भी रख लो। तुम जहां भी जाओ, मैं तुम्हें कभी भी कांटेक्ट कर पाऊंगा। तो ये पावर बैंक है, ठीक है। हो गया, टेक केयर। शौक जाओ, मैं कुछ लेने जा रहा हूँ, मेरा वेट करना। यहीं रुकना, जाना मत। लूशियन, मेरी बस आ गई है। लूशियन, मैं जा रही हूँ। शौक जाओ, शौक जाओ। हेलो मिस्टर गो, मैं हूँ आपकी लिव इन हाउसकीपर शी शुआंगजियाओ। आपसे मिलकर अच्छा लगा।